हेल्थ टिप्स के बाद हम एक बार फिर बात करेंगे हेल्दी फूड की, यानी किस तरीके से हम अच्छा फूड ग्रहण करें तो हमारी सेहत ठीक रह सकती है। आइए चलते हैं हमारे डाइटिशियन के पास। जो भी पूरे दिन का आहार होना चाहिए वो हम 3 भाग में नहीं डिवाइड कर सकते, यानी कि सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़े थोड़े अंतराल में, थोड़े थोड़े समय में थोड़ा थोड़ा भोजन करना बहुत आवश्यक है। इससे शरीर में जो काम करने की एनर्जी है वो मिलती रहती है। इसीलिए जैसे नाश्ते में हम कुछ अनाज, कुछ प्रोटीन और कुछ फल सब्जियों का, यानी कि विटामिन और मिनरल का समावेश कर सकते हैं। उसके बाद लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो समय रहता है उसमें हम फल ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, या सलाद ले सकते हैं, या कुछ तरल पदार्थ ले सकते हैं जैसे छाछ, लस्सी, नारियल पानी, ये चीज़ें ले सकते हैं, जिससे कि हमारा पूरे दिन का पानी का जो हमें पूरा दिन लेना है उसमें से कुछ मात्रा हमारी इसमें भी चली जाएगी। चाय कॉफ़ी का कम इस्तेमाल करें। उसके बाद दोपहर के खाने में जैसे दालें अगर इंक्लूड करते हैं तो वो प्रोटीन आ जाता है, दही आ जाती है तो प्रोटीन आ जाता है, सलाद आ जाता है तो फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी लेते हैं और दाल, चावल या चपाती तो अनाज आ जाता है। इस तरीके से एक संतुलित आहार बन जाता है। इसी प्रकार शाम का, रात का खाना और दिन के खाने के बीच में भी कुछ ना कुछ हल्के स्नैक्स, जिनमें कि अच्छी मात्रा में फ्रूट और वेजिटेबल्स इंक्लूडेड हों, या तो फल ले लें उस टाइम पे, या फिर कुछ सब्ज़ी से बना हुआ हल्का स्नैक्स ले सकते हैं। और 3 बड़े मील्स लेने की बजाय अगर हम 6 छोटे मील्स लेते हैं तो उससे वज़न भी नहीं बढ़ता, और जो आजकल क्रॉनिक बीमारियां चल रही हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये भी होने की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ साथ बीच बीच में 8-10 ग्लास पानी पूरे दिन में, या फिर नारियल पानी, नींबू पानी, सूप, जूस, छाछ, लस्सी, ये लेते रहना बहुत आवश्यक है। खासकर इस मौसम में ये चीज़ों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। जैसा दिल करे वैसा हम खाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे हमारा शरीर जो चाहता है, हम चाहते हैं कि हमें क्वालिटी की चीज़ मिले, वैसे ही हमारी बॉडी चाहती है कि उसे क्वालिटी का फूड मिले। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवाल जवाब। आपके सवाल, हमारे एक्सपर्ट के जवाब हमारे सेगमेंट में। ये पहला प्रश्न आया है कृष्ण लाल का, यूपी लखनऊ से। ये लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, पिछले कुछ हफ्तों से मुझे एक अजीब सी डिजीनेस महसूस हो रही है, और ये दिन में 3-4 बार महसूस होती है, ख़ासकर सुबह और दोपहर को। क्या ये दिमाग की किसी बीमारी का लक्षण तो नहीं? अगर पेशेंट को थोड़ा बहुत चक्कर आता है तो इट मे नॉट बी एनीथिंग, लेकिन अगर इतना सीवियर आता है कि वो गिर जाते हैं, देन डेफिनेटली उनको एक बार फिजिशियन से या न्यूरोलॉजिस्ट से एग्जामिन करवाना चाहिए कि और कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता है कि ब्रेन में ट्यूमर की शुरुआत हो रही हो। डेफिनेटली एक बार एग्जामिन करना चाहिए। प्रश्न पूछते हैं भूषण लाल जम्मू से। ये लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या हाई बीपी ब्रेन को डैमेज कर सकता है और ब्रेन रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है? जो ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं उसमें एक ऊपर का होता है, एक नीचे का होता है। ऊपर का सिस्टोलिक बोलते हैं, जिसकी रेंज 120 to 140 तक होनी चाहिए। नीचे का जो होता है, जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं, वो 80 to 100 के बीच में होना चाहिए। मतलब नॉर्मली आदमी का ब्लड प्रेशर 120-80 होना चाहिए, प्लस माइनस 10 to 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। जैसे उन्होंने डिस्कस किया था, ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा होना भी नुकसानदेह होता है। थोड़ा बहुत अगर लॉन्ग टर्म में ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं हम लोग, तो ये इफ़ेक्ट करता है हार्ट को एंड ब्रेन को। ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, पतली हो जाती हैं, इट कैन डैमेज द ब्रेन। कभी कभी ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल है या थोड़ा बहुत रेज्ड है, इट कैन सडनली शूट अप, इट कैन गो अप टू वेरी हाई, 200 तक चला गया या 250 तक चला गया। उसमें ब्रेन में हेमरेज होने के, या ब्रेन की नस फट जाती है, हेमरेज हो जाता है, एंड दैट कैन बी वेरी डेंजरस टू लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, या पेशेंट को पैरालिसिस या लकवा होने की चांसेस रहती हैं।
ब्लड प्रेशर बहुत लो होना भी ठीक नहीं है। बहुत लो होना जैसे डिहाइड्रेशन में होता है, या जिसके सोडियम बहुत कम हो जाता है, या जिनका हार्ट बहुत वीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है। एंड अगेन देयर इज़ नॉट इनफ सर्कुलेशन इन द ब्रेन, अक्सर चक्कर आना, बेहोशी हो जाना, इट कैन बी लक्षण ऑफ वेरी लो ब्लड प्रेशर ऑल्सो। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी कि हर ऑर्गन में इनफ सर्कुलेशन हो, इनफ ऑक्सीजन जाए, एंड टू लिटिल ऑफ इट और टू मच ऑफ इट इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी। जहाँ टाइम की बात आती है कि हमारे पास टाइम नहीं है अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं तो एक बात ये कहना चाहूँगा कि जिस आदमी को अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं है, उसकी ज़िंदगी में उसके लिए किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। अगर उसको अपनी हेल्थ की वैल्यू रखनी है तो उसको मैं समझता हूँ कि वो हर चीज़ की वैल्यू रख सकता है। अच्छा, बड़े बड़े लोग जो थे पुराने ज़माने के अंदर, उनको बड़ा कंसर्न रहता था अपनी हेल्थ के बारे में। ये जानते थे कि हाँ साहब मेरी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। क्यों? उसको काम करना है, मेहनत करनी है सुबह उठ के। पहले ज़माने में लोग मेहनत करते थे, ठीक है, और मेहनत करने के बाद वो उसी तरह से खाते पीते थे। हमें अच्छी तरह याद है, हमारे से जो पहले जनरेशन थी वो कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाती थी, वो कभी हॉस्पिटल में नहीं जाती थी, क्योंकि उनका खाना पीना जो था बहुत अच्छा था। आज के ज़माने के अंदर इतनी तेज़ी से लोग दौड़ रहे हैं कि ना उनको खाने की फुर्सत है और ना उनको ये मालूम है कि खा क्या रहे हैं। न्यूट्रिशन तो उसके अंदर खाने में बिल्कुल है नहीं। वो क्या बर्गर खा लेंगे और क्या नाम है ब्रेड खा लेंगे और कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। आजकल की नई जनरेशन को अगर आप ये कहो कि दूध पी रहे तो वो समझता है कि जैसे उसे हम जहर पिला रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए मैं तो आपसे एक ही बात की अपील करूँगा कि आप ये मैसेज अपने इस प्रोग्राम से, हेल्दी वेल्दी के हिसाब से ये प्रोग्राम में दें कि साहब हेल्थ कितनी अहम है, इसके ऊपर रोशनी डाली जाए। आप जितनी इस पर रोशनी डाल सकते हैं और लोगों में अवेयरनेस ला सकते हैं, लोगों के अंदर जागृति ला सकते हैं कि साहब हेल्थ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। यानी हर चीज़ से बढ़ के जो है वो हेल्थ है। जिस तरह हम अपने माँ बाप को इज़्ज़त देते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, उसी तरह से हमको अपनी सेहत के साथ भी इंसाफ करना चाहिए और इसी तरह अपनी हेल्थ से भी प्यार करना चाहिए। क्योंकि सेहत जो है इंसान की, अगर सेहत ही नहीं होगी तो वो अपाहज हो जाता है, वो क्या दूसरों पे मुनसर हो जाता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो ऐसे बीमार हो जाते हैं कि ख़ुद तो बीमार होते हैं, लेकिन घर के लोग भी उनके साथ उनकी तीमारदारी में बीमार हो जाते हैं। अब वक्त हो चुका है कि हम आपको आने वाले एपिसोड के टॉपिक के बारे में जानकारी दें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्जाइमर। अगर आपके पास कोई क्वारीज हैं, आपके सवाल हैं, तो आप हमें मेल करिए। हमारा मेल आईडी नोट कर लीजिए, healthywealthy@gmail.com। हमारे शरीर में अगर थोड़ा सा दर्द होता है, हमारे पाँव में अगर कुछ कांटा चुभता है, तो हमें दुख होता है और उसे हम अपनी नंगी आंख से देख सकते हैं। लेकिन हमारे ऑर्गन जो हैं, जो हमारे शरीर के अंदर हैं, उनको कुछ गड़बड़ होती है तो कौन देखेगा आपके सिवा। अपने शरीर के अंदर झांकिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और मुस्कुराते रहिए। अब आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी हमारे इसी शो हेल्दी वेल्दी में। हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। Healthy wealthy, healthy guidance, healthy talk, healthy diet and healthy walk. Yoga, fitness, aerobics, viewpoints or healthy tips. और है जो लोग खास शेयर करेंगे हेल्थ के राज। सब कुछ होगा हेल्दी हेल्दी, हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी।